नमस्कार दोस्तों। अपने टेंस के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़े हुए थे। तो हमने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया हुआ था। प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम लोगों को पढ़ना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो कुछ भी हमने पढ़ाई किया हुआ है। देखिए, हमने सीख लिया टेंस। टेंस का मतलब होता है काल या समय। अब ये मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, अब जल्दी जल्दी मन में दोहराते चलिए। टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। टेंस तीन तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है कि लास्ट में है, हूँ, हो। पास्ट टेंस में था, थी, थे दिया रहता है लास्ट में। फ्यूचर टेंस में होगा, होगी, होगे होता है। अच्छा, अब इन तीन टेंस को अलग से फिर चार अलग अलग टेंस में डिवाइड करते हैं। ये कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? लास्ट में दिया रहता है ता, ती, ते। कंटीन्यूअस टेंस की पहचान लास्ट में रहा, रही, रहे। परफेक्ट में हो जाएगा चुका, चुकी, चुके। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे के साथ क्या दिया रहता है? समय। यानी कि वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, वे लोग 2 दिन से पढ़ रहे हैं, इस तरह का आपको समय मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी जो टेंस होता है ये भी एक तरह का सेंटेंस होता है। सेंटेंस किसको कहते हैं? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। जो हमें एक सार्थक अर्थ देता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? वर्ब और सब्जेक्ट। जो वर्ब होगा ये भी 2 तरह का होगा। एक होगा हमारा मेन वर्ब और एक होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक। फिर सब्जेक्ट का ध्यान देना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन सा होगा? एक होगा सिंगुलर और दूसरा होगा प्लूरल। सिंगुलर का मतलब ही, सी, इट दे दे, ही, सी, इट, या फिर किसी का नेम हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। ऐसे ही अगर प्लूरल की बात करें तो ये हो जाएगा आई, वी, यू, दे, इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोल देंगे। अच्छा, अब ये सेंटेंस के जो टाइप्स पढ़ने, ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन हमें जो टेंस में पढ़ने रहेंगे वो 3 तरह के रहेंगे। एक होगा पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोगों को 2 पढ़ना रहेगा, जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है और इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है। पहले इन द सेंस क्या वह खाना खाता है, क्या वे लोग सो रहे हैं। अच्छा, ये हो गया क्या, यानी पहले आ गया इंट्रोगेटिव वर्ड। बीच की बात कर ले, यानी वे लोग कहाँ जा रहे हैं, वे क्या खाते हैं, वे क्या पीते हैं, यानी बीच में आ रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड। तो ये 2 तरह का हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंस को इलाबोरेट कर दिया 4 अलग अलग में। मुझे उम्मीद है आपने ये लिखा होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में होमवर्क दिया हुआ था। यानी प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट आपको लिखने हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहाँ से हमने सीख लिया है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हूँ होती है, और यहाँ हमने देख लिया कि इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता, ती, ते होती है। अब इन दोनों को मिला करके पहचान बनानी है। इंडेफिनिट ही नहीं, ऐसे ही कंटीन्यूअस का भी हम देखेंगे, परफेक्ट का भी और फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी। देखिए नीचे जल्दी से रिकॉल कीजिए मेरे साथ। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी पहचान क्या हो जाएगी? ता है। ता किसका? इंडेफिनिट का। है किसका? प्रेजेंट टेंस का। ता है। फिर ती है। ती किसका? इंडेफिनिट टेंस का। है किसका? प्रेजेंट टेंस का। तो ये आपस में मिलकर के पहचान क्या हो जाएगी? ती है, ते हैं, यानी वे खाना खाते हैं, वे किताब पढ़ते हैं। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये क्या हो जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे वे खाना खा रहे हैं, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, वे सो रहे हैं, वे जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका यानी वे पढ़ चुके हैं, वे खाना खा चुके हैं, वे खेल चुके हैं, वे जा चुकी हैं, वे सो चुकी हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रहा, रही, रहे, इनके साथ क्या दिया गया? समय से। वे लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वे 2 दिन से सो रहे हैं, वे सोमवार से स्कूल जा रहे हैं। ये क्या हो गया? समय भी हो गया, साथ में रहा, रही भी आ गया। इसको बोल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसे भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट किया हुआ था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? इसको आप नोट्स बना रहे होंगे तो कैसे लिखेंगे? जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, अच्छा ये जो कुछ भी दिया हुआ है लास्ट वर्ड, ये मुख्य क्रिया के साथ इंक्लूड होना चाहिए। तो मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है लगा हो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मुख्य क्रिया का मतलब ये हुआ जैसे मैंने कहा आपसे कि वे लोग आगरा जाते हैं, तो जाना क्या मुख्य क्रिया हो गया, क्योंकि वे लोग आगरा जाते हैं, तो जाना के साथ ता मिल गया तो हो गया जाता, और ये हो गया हमारी मुख्य क्रिया। अब इसी को मैं बोलूँ वे लोग आगरा जा सकते हैं, तो जाना तो मुख्य क्रिया था, लेकिन सकना, यहाँ तो सकने की कोई बात ही नहीं हो रही है ना, तो अब सकता यानी ता आ गया सकना में, इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू नहीं बनेगा। मैं दूसरा बोलता हूँ, वे लोग पढ़ते तो हैं, पढ़ना तो है मुख्य क्रिया, लेकिन पढ़ते तो हैं, तो कहाँ से आ गया? अब इस तो की वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के थ्रू नहीं बनेगा, है ना। तो यही होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यानी कि जो क्रिया हो रही है उसी के साथ ता, ती, ते लगा हुआ हो या रहा, रही लगे, तो उसे हम बोलते हैं कि वो सेंटेंस टेंस के थ्रू बनेगा। ठीक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोगों को 2 रूल देखना है। एक देखना है सिंगुलर का, दूसरा देखना है प्लूरल का। अगर बात करें सिंगुलर का तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर होगा यस या यस और ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेन वर्ब के साथ यस या यस रखना है
ये केवल सब्जेक्ट में ही होगा। पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा होगा। ऐसे प्लूरल में हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ से यहाँ यस या फिर ईएस का यूज नहीं होगा, इसका यूज कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में। देखिए आराम से, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का डू नॉट और फिर डज नॉट। तो जो डू नॉट होता है ये यूज होता है प्लूरल के साथ, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जो डज नॉट होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। मैंने नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लेगा। कैसे लेगा यहाँ रूल में समझिए। देखिए सबसे पहले हमें रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर रखना है डज नॉट, उसके बाद हमारा मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल है, वह स्कूल नहीं जाता है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या रखना पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो हम रख देते हैं ही। फिर क्या रखना है, डज नॉट। अब डज नॉट यहाँ पे रख दीजिए, डज नॉट। फिर जाता, जाना क्या है, ये है हमारा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब रख देते हैं जाना। क्या होगा, गो। बताइए गो में यस या यस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल जाना, ये है स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों यहाँ पे यस या यस नहीं लग रहा है। अब इस चीज़ को बारीकी से देखिए कि ये जो डू है इसमें हम ऑलरेडी ईएस को लगा दे रहे हैं, और जब डू में ऑलरेडी ईएस लग जा रहा है तो फिर यहाँ गो के साथ ईएस लगाने का तो कोई औचित्य नहीं बन रहा है ना। फिर यहाँ हम क्यों लगाएंगे बेवजह, इस वजह से यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक। अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपको रखना है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पर रखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, फिर आपको रखना होगा डू नॉट, फिर होगा मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। कैसे, देखिए मैं गाना नहीं गाता हूँ, तो मैं क्या हो गया, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं चेंज होता रहता है, कभी ये प्लूरल की तरफ बिहेव करता हूँ, कभी सिंगुलर की तरफ। कोई बात नहीं, कि जैसे बिहेव करे हम रूल समझ के अपना बनाते चलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखते रहूँ आई क्यों, क्योंकि मैं। फिर क्या होगा डू नॉट, तो आई डू नॉट। डू नॉट क्या है हमारा, यहाँ पे मेन वर्ब है। फिर मैं गाना नहीं गाता हूँ, अब यहाँ गाना क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के लिए मेरे को आई डू नॉट सिंग, कि मैं गाना नहीं गाता हूँ। अब गाना, ये वो गाना, गीत, ठीक है। मैं गीत नहीं गाता हूँ या मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब बताइए यहाँ पे ए का क्या यूज है, ये एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। आर्टिकल भी दो होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल, है ना। तो ये जब आर्टिकल वाला लेसन पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए आगे, फिर हमारे पास है राधा किताब नहीं पढ़ती। ये कुछ ना एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, ये आपके लिए एक तरह से HW है। तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके इसको पहले बनाइए, फिर जब मैं बनाऊंगा तो आप मैच कीजिएगा कि आपने सही बनाया हुआ है या नहीं। राधा किताब नहीं पढ़ती है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दिखा है क्या लिखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के यहाँ पे क्या है, राधा है, तो आपने लिख दिया राधा। वीडियो को पोस्ट करके आप बना लीजिए, ये नहीं कि मेरे साथ साथ बनाते चलिए, फिर आप क्या सीखेंगे, कुछ भी नहीं सीखेंगे। राधा किताब नहीं पढ़ती है, राधा डू लेगा या डज लेगा, बताइए जल्दी। यहाँ पे डज नॉट लेगा, राधा डज नॉट पढ़ना। पढ़ना क्या होगा, रीड। राधा डज नॉट रीड। अब क्या रीड नहीं कर रही है, रीड अ बुक, ठीक। फिर वे लोग आगरा में नहीं रहते, कौन लोग, वे लोग। तो वे लोग यानी कि दे, आगरा में नहीं रहते हैं, यानी दे के साथ क्या होगा, डू नॉट। यहाँ डू नॉट क्यों लगा है, डज नॉट क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो दे है क्या हो जा रहा है, प्लूरल हो जा रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जा रहा है। दे डू नॉट लिव इन आगरा, लिव इन आगरा, ठीक। आगे हम क्रिकेट नहीं खेलते, कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, हम क्या है, प्लूरल है, तो वी डू नॉट क्या कर रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, यानी वी डू नॉट प्ले दी क्रिकेट। देखिए यहाँ पे दो आ गया, क्या है दो, एक तरह से आर्टिकल है, ठीक है। राजेश कार नहीं चलाता है, कौन कार नहीं चला रहा है, राजेश। राजेश क्या है, सिंगुलर, तो राजेश के साथ क्या यूज होना चाहिए, डज नॉट। राजेश डज नॉट, राजेश डज नॉट। चलाना क्या होता है, ड्राइव। राजेश डज नॉट ड्राइव अ कार। सबके लास्ट में फुल स्टॉप।
तो ये रहा हमारा आज का टास्क। उम्मीद है आप इससे कुछ सीखे होंगे। थैंक यू दोस्तों।